नेक्स्ट 14 चैप्टर प्रोबेबिलिटी का फोर्थ क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं, ए इक्वल टू 2/3, बी दे रखा है -1.5, सी दे रखा है 15% और डी दे रखा है 0.7। तो आपको इसमें से ये बताना है कि कौन सी आपकी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। ठीक है, हम जानते हैं कि जो प्रोबेबिलिटी है वो आपकी 0 लेस देन इक्वल टू पी ऑफ ई लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है, 0 के बराबर या 0 से बड़ी और 1 से लेस देन और 1 के इक्वल होती है, तो 1.7। ठीक है, जो डी ऑप्शन है 0.7 आपका 0 और 1 के बीच में लाई करता है, तो ये आपकी प्रोबेबिलिटी हो सकती है। नेक्स्ट है सी 15% दे रखा है। देखिए, परसेंटेज को हटाने के लिए अपॉन में हम 100 करते हैं। ठीक है, 15 अपॉन 100 को हम लिख सकते हैं 0.15। ठीक है, 0.15 लाइज बिटवीन 0 एंड 1, सो इट इज आल्सो ए प्रोबेबिलिटी। ठीक है, नेक्स्ट है 2/3। 2/3 दे रखा है। 2/3 को हम अगर पॉइंट में कन्वर्ट करते हैं तो 0.3618, 23618, तो 0.66 मिली वैल्यू आपको, ये भी आपकी 0 और 1 के बीच में लाई करती है, तो ये भी आपकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। अब ये माइनस वैल्यू थी, आप इसे देखते ही ऑप्शन में बता सकते थे कि ये आपका प्रोबेबिलिटी नहीं होगी। ठीक है, तो जो बी ऑप्शन है वो आपकी कभी भी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती, क्योंकि -1.50 और 1 के बीच में लाई नहीं करता है। अगर केवल आपको क्वेश्चन में ये गिवन है और किसी के आगे माइनस का साइन लगा हुआ है, तो देखते ही वो प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। एक और टाइप आता है, अगर वो आपको मान लीजिए इसमें ई ऑप्शन और देता 3/2। ठीक है, 3/2 को हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो ये वैल्यू होगी 1.5 और 1.5 आपकी 1 से बड़ी है वैल्यू। ठीक है, 1 से ग्रेटर है, तो इस कंडीशन में भी ये आपकी प्रोबेबिलिटी नहीं होगी। ठीक है, इसको अगर आपको कहीं भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दे रखा है, उसकी वैल्यू हमेशा आपकी 1 से बड़ी होगी, तो वो भी आपकी क्या प्रोबेबिलिटी नहीं होगी। ठीक है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में होता क्या है, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, यानी कि ऊपर वाली जो वैल्यू है इसको हम न्यूमरेटर बोलते हैं, ये हमारी डिनोमिनेटर होती है। अगर न्यूमरेटर बड़ा दे रखा है डिनोमिनेटर से, तो वो भी आपका प्रोबेबिलिटी नहीं होगी। ठीक है, माइनस के साइन के साथ है तो वो भी आपकी प्रोबेबिलिटी नहीं होगी। और जिसमें आपका न्यूमरेटर छोटा हो और डिनोमिनेटर बड़ा हो, उसे हम प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन, और प्रॉपर फ्रैक्शन इज ऑलवेज ए प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो आई होप इससे रिलेटेड आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में एक क्वेश्चन इस टाइप का आपका आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है, इफ P ऑफ E यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इक्वल टू 0.05, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट E। ठीक है, P ऑफ E आपको क्वेश्चन में गिवन है 0.05। P ऑफ E नॉट की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। P ऑफ E नॉट हमने फॉर्मूला पढ़ा था, P ऑफ E प्लस P ऑफ E नॉट इक्वल टू 1 होता है, तो यहाँ से P ऑफ E नॉट हो जाएगा 1 माइनस P ऑफ E, यानी कि 1 माइनस 0.05। ठीक है, कुछ बच्चों को माइनस करने में दिक्कत होती है, तो एक बार आप रफ में कर सकते हैं। यहाँ 1 रखा, नीचे 0.05 है, तो 0.05। ठीक है,
1 के पीछे हम पॉइंट लगा सकते हैं, जितनी डिजिट दे रखी हैं उतनी 0 लिख लीजिए, क्योंकि पॉइंट के बाद अगर लास्ट में 0 0 हैं तो वो मीनिंगलेस हैं। इसकी फाइनली वैल्यू क्या है, 1 है। ठीक है, अब इसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इसने यहाँ से हासिल ली, 10 में से 5 गए 5, 9 में से 0 गई तो 9। ठीक है, 0.0। तो जो आपकी फाइनली वैल्यू आई वो क्या मिली आपको, 0.95। क्वेश्चन में आपको या तो P ऑफ E नॉट गिवन होगी, तब आपसे P ऑफ E पूछेगा। अगर P ऑफ E गिवन है तो P ऑफ E नॉट पूछेगा। दोनों में P ऑफ E नॉट इज इक्वल टू होता है 1 माइनस P ऑफ E। अगर P ऑफ E आप निकालते, P ऑफ E होता है 1 माइनस P ऑफ E नॉट। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। सब्ट्रैक्ट या माइनस करने में गलती नहीं होनी चाहिए। डेसिमल के नीचे डेसिमल रखिए, बाकी की वैल्यू को, ठीक है, उसके नीचे रखिए। और ये रफ वर्क है आपका, अगर डायरेक्ट नहीं कर सकते तो रफ में करके आंसर लिख दीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन 6 है, ए बैग कंटेन A bag contains lemon flavored candies only. Malini takes out one candy without looking into the bag. What is the probability that she take out first part दे रखा है an orange flavored candy। ठीक है, बैग में आपके में केवल लेमन फ्लेवर्ड कैंडी हैं और उसमें आपकी ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी है ही नहीं। जब ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी है ही नहीं तो ये क्या है, एक इम्पॉसिबल इवेंट, और इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 0। ठीक है, तो सॉल्यूशन फर्स्ट लिख दीजिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी कैंडी क्या हो जाएगी, 0। रीजन लिखना चाहें, रीजन लिख दीजिए, सिंस बैग कंटेन ओनली लेमन फ्लेवर्ड कैंडी, लेमन फ्लेवर्ड कैंडी। ठीक है, सो in bag orange flavor candy is impossible। so in bag orange flavored candy is impossible। ठीक है, और आप इतना भी लिखने की जरूरत नहीं है, रीजन लिख दिया आपने, सिंस बैग कंटेन ओनली लेमन फ्लेवर्ड कैंडी। ठीक है, सेकंड दे रखा है आपको, ए लेमन फ्लेवर्ड कैंडी। जब बैग के अंदर लेमन फ्लेवर्ड कैंडी है तो ये एक श्योर इवेंट है कि इसमें से जब हम एक कैंडी निकाल रहे हैं तो वो किसकी कैंडी आएगी, लेमन की आएगी। श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 होती है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लेमन फ्लेवर्ड candy is 1 since bag contain only lemon flavored candy
ठीक है, इट इज ए श्योर इवेंट ठीक है, और श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है आपकी 1 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 7 आपको गिवन है, इट इज गिवन दैट इन ए ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट the probability of 2 student not having the same birthday is 0.992. What is the probability that 2 student have the same birthday? ठीक है, सॉल्यूशन देखिए, let E be the सिंपल डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, P ऑफ E नॉट आपको गिवन है, P ऑफ E नॉट आपको 0.992 गिवन है, P ऑफ E फाइंड करनी है, तो P ऑफ E हो जाएगी आपकी 1 माइनस P ऑफ E नॉट, यानी कि 1 माइनस 0.992। ठीक है, अगर आप डायरेक्ट माइनस नहीं कर सकते तो रफली मैं आपको बता देता हूं, 0.992, 1 के बाद हम पॉइंट लगाएंगे और यहाँ पॉइंट के बाद 3 डिजिट हैं तो 30 लिखेंगे। अब इसमें से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, 10 में से 2 गए तो 8, 9 में से 9 गए तो 0 0 0। ठीक है, तो ये वैल्यू आई आपकी 0.008। ओके, आप इस तरीके से लिखना चाहें, लेट P ऑफ E नॉट बी द इवेंट ऑफ be the probability of 2 student not having the same birthday। ठीक है, and P of E be the probability of 2 student having the same birthday। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, आपको P ऑफ E नॉट गिवन था, P ऑफ E आपने फाइंड किया, P ऑफ E का फॉर्मूला होता है 1 माइनस P ऑफ E नॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन,